कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे लड़ाई और नेगेटिविटी को आकर्षित किया जाता है। भागवत गीता को रख सकते हैं आप, लेकिन महाभारत को लेकर कई लोगों की ये धारणा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत में आपको परिवारवाद देखने के लिए मिला था। अगर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन की गलतियों के ऊपर अपनी सोच को मंद नहीं करते हैं, आज सोच को बंद नहीं करते, और जो भी कुछ उनको उनके साथी संगी सलाह दे रहे थे दुर्योधन को लेकर, उन चीज़ों को मान लेते, तो कहीं ना कहीं महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसको टाला जा सकता था। लेकिन वहां पर भी परिवारवाद ही एक बड़े परिवार को खा गया था। कौरव वंश का जो नाश हुआ था उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद एक बहुत बड़ा कारण था। सही को सही और गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ा कारण बना था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पंजाब एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं। प्रियंका गांधी ने यूपी में जाकर भले ही कह दिया था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% सीटें लड़कियों को दी थी, औरतों को दी थी, महिलाओं को दी थी, लेकिन पंजाब में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। उनको लग रहा था कि भैया यहाँ पर तो हम ही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्होंने वाकई में सबकी हवा को टाइट कर दिया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, मतलब आप देखें, कांग्रेस एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि भाजपा के समक्ष खड़ी हुई है। समक्ष तो खैर नहीं है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर अगर हम बात करें तो वो खड़ी हुई है। तो ऐसे में ये पार्टी अब समझ में नहीं आता कि कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, क्या होने वाला है। क्योंकि एकमात्र राज्य पंजाब जहाँ से इनको उम्मीदें थी, वहाँ से भी कामयाब तौर पर इन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया है। और सिर्फ वही चीज़ कर कर, आंखों पर पट्टी बांध कर, और जो गलतियाँ हैं, जो परिवारवाद है, उसको बढ़ावा देकर। पांचों राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस के लिए सबसे बुरी हार पंजाब से आई है। अब तक के नतीजों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 11-12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में भाजपा की लहर के बीच कांग्रेस ने जो राज्य बचाए रखे थे, उनमें से एक मजबूत गढ़ पंजाब था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस को यहां साफ तौर पर नुकसान होता दिख रहा था। हालांकि इसकी नींव अगस्त 2020 में ही उस वक्त रखी जा चुकी थी जब बिना किसी स्थायी अध्यक्ष के चल रही पार्टी से असंतुष्ट 23 वरिष्ठ नेताओं ने G23 ग्रुप बनाया था। 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर तत्काल और सक्रिय नेतृत्व संगठनात्मक परिवर्तन का अनुरोध किया था। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा आदि इस ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। अटकलें थी कि अमरिंदर सिंह इसके प्रमुख चेहरे थे। इसको लेकर वो कांग्रेस के निशाने पर थे। पार्टी को किसी तरह अमरिंदर सिंह को किनारे लगाना था और अपने गांधी परिवार की साख को बचाना था। इसके लिए कांग्रेस ने सहारा लिया नवजोत सिंह सिद्धू का। अमरिंदर सिंह पर आरोप लगा था कि वे पंजाब में चल रही कथित किसान आंदोलन के हितैषी थे। उन्होंने ही इसे हवा दी थी। हालांकि इस आरोप की वजह से पंजाब में उनका समर्थन एक बार फिर बढ़ता दिखाई दिया, जो कि कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं चाहती थी। इसलिए पंजाब में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी आलाकमान यानी कि गांधी परिवार ने ही विद्रोह को हवा दी। नवजोत सिंह सिद्धू के सहारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से बाहर निकालने में सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन अमरिंदर सिंह के जाते ही पंजाब में कांग्रेस दर्जनों गुटों में बट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सूत्रधार थे जो कि इस पार्टी को पिरोए हुए थे। सुनील जाखड़ से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक हर कोई खुद को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इस बीच कांग्रेस आलाकमान के चरणजीत सिंह चन्नी को पहला दलित सीएम बनाकर दांव खेला गया। लेकिन गांधी परिवार के इस दांव से सिद्धू खफा हो गए। ऐसा मालूम होता है कि भाई बहन मतलब कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप ने पहले तो सिद्धू की हर बात मानी, लेकिन आखिर में रणनीति बदल दी। और सिद्धू का तो एक ही मिशन था, गांधी परिवार ने मुख्यमंत्री या सीएम फेस नहीं बनाया तो सब छोड़कर घर बैठ गए और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, धुरी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मंच पर भाषण देने से तक मना कर दिया था। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस कैंडिडेट बलवीर सिंह गोल्डी के समर्थन में प्रचार करती हुई नजर आई। मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई और नेता मौजूद थे। जब सिद्धू का नाम पुकारा गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। सिद्धू ने प्रियंका गांधी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलने के लिए कहा और चरणजीत सिंह चन्नी की ओर इशारा किया कि वो अगले वक्ता होंगे। एक समय में भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल का ये हाल हो गया है कि जब ना वो कोई आत्ममंथन करने की कंडीशन में है और ना ही वो कोई ठोस फैसला लेने की हालत में है। नजर आ रही है कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। एक लंबे अरसे से कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर अंदरूनी खींचतान से रूबरू होती रही है, इसलिए आज पार्टी का ये हाल है, न खाता न बही, जो राहुल कहें बस वही सही। सुदृढ़ और ऊर्जावान नेतृत्व की कमी, खेमेबाजी और क्षमता की बजाय चाटुकारिता को मिल रहे प्रश्य से जूझ रही कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि एक दीवार को संभालने की कोशिश होती है तो दूसरी भड़बड़ाने लगती है। पार्टी के अंदर यही तय नहीं हो पा रहा है कि परिवार बचाया जाए या फिर पार्टी, या यूँ कहें कि अब तक पार्टी नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार और पार्टी अलग अलग हैं और नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए हैं, परिवार के लिए नहीं।
अब अगर इस पूरे प्रकरण पर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से पार्टी के ऊपर परिवार को रखा। पार्टी के लिए जो भी नेता चुनौती बने, कांग्रेस ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें आपस में ही निपटा कर अपने परिवार को बचा लिया। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अपने परिवार को बचाने की नैया को पार लगा दिया है। यदि अंतिम नतीजे अब तक सामने आए रुझानों के मुताबिक ही रहते हैं तो यह कांग्रेस का प्रदर्शन 1977 में आपातकाल के बाद हुई विधानसभा चुनाव से भी खराब होंगे। तब कांग्रेस 17 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 1984 में सिख विरोधी दंगों के बाद 1985 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तब भी कांग्रेस 32 सीटें तो जीत ही गई थी। 97 में उसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा था जब पार्टी ने मात्र 14 सीटें जीती थी। 75 में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इस आपातकाल की अवधि लगभग 2 साल तक रही। 77 में जब आपातकाल खत्म होने का ऐलान हुआ, 77 में हुए लोकसभा चुनाव से लेकर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 17 ही सीटें मिली थी। पंजाब में पहली बार अलगाववाद की आवाज़ कांग्रेस के ही दौर में उठना शुरू हुई थी। 84 में पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनरल सिंह भिंडरवाले की मौत के बाद और बाद में हुए सिख दंगों से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बावजूद 85 में विधानसभा चुनाव पार्टी में करीब ये लोग 31 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। पंजाब की राजनीति के लिए सबसे मुश्किल समय 80 से 90 का दौर रहा। पंजाब में आतंकवाद के मामले बढ़ने के चलते 87 से 92 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 92 के चुनाव में हुए चुनाव में पूरे राज्य में महज 20% वोटिंग हुई। इसके बावजूद कांग्रेस ने 87 सीटें जीतते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस चुनाव में अकाली दल को महज 2 सीटें ही मिली थीं और बाकी कोई भी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। लेकिन अब जबकि कांग्रेस पंजाब हार चुकी है तो उसके पास सिर्फ 2 राज्य मतलब कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही बचे हैं। चारों राज्यों में उसके सहयोग वाले गठबंधनों की सरकार है। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु शामिल है। इसके अलावा अन्य जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भी कांग्रेस आपको समझ में आ ही चुका होगा कि वो कहीं से कहीं तक भी टिक नहीं रहे। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी खुद की ऐसी की तैसी करवा ली। अब यहाँ पर आप परिवारवाद कहें, पार्टी को फेवर ना करना कहें, लालच कहें, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, मैं कांग्रेस का हितैषी नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ एक इंसान की, एक संगठन की नहीं चलनी चाहिए, जो कि इस समय भाजपा के साथ हो रहा है। भाजपा की जो एक तरफा लहर है कहीं ना कहीं नुकसानदेह जनता के लिए ही है। एक विपक्षी दल जो कि मजबूत हो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान देने लगती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।